नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 12 बचत। आज हम इस पाठ का परिचय देखेंगे। अन्न, जल, धन, बिजली, कागज आदि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए इनका महत्व हमें जानना चाहिए। इनके महत्व को समझकर हमें समझदारी से इनका उपयोग करना चाहिए। इनका दुरुपयोग न करके ही हम इनकी बचत कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे अन्न, जल, धन, बिजली, कागज आदि का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे बचत कर सकते हैं। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। तो पहले हम अन्न का महत्व जानेंगे। अन्न हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यह हम समझेंगे। अन्न खाकर हम जीवित रहते हैं। अन्न से ही हमारे शरीर का पोषण और विकास होता है। उससे हमें शारीरिक और बौद्धिक शक्ति मिलती है। इसीलिए हमारे जीवन में अन्न बहुत ज़रूरी है। तो हमें अन्न की बचत कैसे करनी चाहिए, अब हम देखेंगे कि अन्न भोजन करते समय हम थाली में जितना अन्न चाहिए उतना ही लेना चाहिए और भोजन करते समय थाली में अन्न को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अन्न थाली के बाहर नहीं गिराना चाहिए। हमारे थाली में अन्न आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसान को अनाज उगाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए हमारे थाली में अन्न आता है। तो हमें अन्न का महत्व समझकर अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अन्न की बचत करनी चाहिए और थाली में अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए अन्न हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब आगे देखिए, हमें पानी की बचत करनी चाहिए। पानी हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो पानी पीने के लिए काम आता है। हम पानी से स्नान करते हैं, पानी से कपड़े और बर्तन धोए जाते हैं। खाना पकाने के लिए भी पानी ज़रूरी होता है। खेतों की सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पानी से बिजली बनती है। इतने सारे पानी के उपयोग हैं, तो हमें पानी की बचत करनी चाहिए। नहाते समय, कपड़े धोते समय हमें पानी ज़्यादा उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा हम पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको पता है यदि पानी नहीं होता तो क्या होता? पानी ही हमारे जीवन का आधार है। सभी प्राणी पानी से ही जीवित रहते हैं। अगर पानी न होगा तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी? अगर पानी न होगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे? अगर पानी नहीं होगा तो हम कपड़ों की धुलाई कैसे करेंगे? अगर पानी नहीं होगा तो हम पेड़ पौधे कैसे उगाएंगे? खेतों की सिंचाई कैसे होगी? तो पानी का इतना सारा महत्व है, तो हमें पानी की बचत करनी चाहिए। इसीलिए तो पानी को जीवन कहा गया है। हमें नहाते धोते समय नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी हमें उपयोग में लाना चाहिए। पानी पीते समय हमें आवश्यक जितना पानी चाहिए उतना ही पानी गिलास में लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, गिलास भरकर पानी लेते हैं और एक घूंट पीकर बाकी का पानी हम फेंक देते हैं। ऐसे करने से पानी का दुरुपयोग होता है। तो पीने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी लेकर तथा हम पौधों को अधिक पानी देकर जल का दुरुपयोग करते हैं। तो हमें पानी का महत्व जानकर हमें पानी की बचत करनी चाहिए। अब हमें
पैसे की बचत करनी चाहिए। पैसे का महत्व हमें जानना चाहिए। हमें दैनंदिन जीवन में पैसा बहुत उपयोगी होता है। हर चीज़ खरीदने के लिए हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमें पैसों का महत्व जानकर उनकी बचत भी करना सीखना चाहिए। फिजूल का खर्चा हमें नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमें आवश्यक है उन पर भी हमें पैसा खर्च करना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें पैसे संभाल कर रखने चाहिए। भविष्य में हमें वे पैसे बहुत काम आएंगे। आगे हम कागज की बचत कैसे करेंगे यह देखेंगे। कागज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है यह हम पहले जान लेंगे। कागज पर पुस्तकें छपती है, कागज से ही कापियाँ बनती है, कागज से ही बिल बुक और लेटर पैड बनते हैं। रसीदें भी कागज पर ही छपती है। रेल, बस, हवाई जहाज़ की टिकट भी कागज पर ही छपते हैं। सभी कार्यालयों का सारा काम कागज पर ही होता है। इसीलिए कागज की हमें बचत करनी चाहिए। पुस्तकों की छपाई, शिक्षण तथा व्यापार आदि में कागज बहुत ज़रूरी है। कागज और पेंसिल बनाने के लिए पेड़ों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इनकी बचत करने से पेड़ों की भी रक्षा होती है। इसलिए हमें कागज और पेंसिल की बचत करनी चाहिए। अपनी कापियों के पन्नों का संभाल कर उपयोग करना चाहिए। परीक्षा के बाद कापी में बचे पन्नों को निकालकर हमें उनका पुनरुपयोग करना चाहिए। दोबारा वो पन्ने उपयोग में लाने चाहिए। इस प्रकार हम कागज की बचत करेंगे। आगे हम देखेंगे कि हम बिजली की बचत कैसे करेंगे। तो बिजली हमें किन किन चीज़ों में उपयोग में आती है वह पहले हम देखेंगे। बिजली से प्रकाश मिलता है। घर में पंखा, फ्रिज, धुलाई मशीन, मिक्सर, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर आदि चीज़ें बिजली से ही चलती है। एसी और कारखानों की मशीनें, रेलगाड़ियाँ, यहाँ भी बिजली का बहुत सारा उपयोग होता है। तो बिजली हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हम जो टीवी देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, उन्हें भी बिजली आवश्यक होती है। अगर बिजली न होती तो हमारे जीवन में यह सारी चीज़ें नहीं होती। तो हमें बिजली का संभाल कर उपयोग करना चाहिए। ज़रूरत होने पर ही पंखा और बत्ती जलाना चाहिए। ज़रूरत न होने पर पंखे और बत्ती का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। दूसरों को भी ऐसा हम बता सकते हैं कि बिजली का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। टीवी के अनावश्यक कार्यक्रम हमें नहीं देखने चाहिए और बिजली की बचत करनी चाहिए और बिजली का बिल नहीं बढ़ाना चाहिए। हम जिस रूम में ज़्यादा नहीं जाते वहाँ हम पंखा, लाइट नहीं जलाना चाहिए। केवल ज़रूरत के समय ही बिजली का उपयोग करने से बिजली की बचत हो सकती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि अन्न, जल, धन, बिजली, कागज आदि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इन चीज़ों का हमारे जीवन में खूब सारा महत्व है। इनका महत्व जानकर ही हमें इनकी बचत करनी चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अभी से ही हम इन चीज़ों की बचत करने सीख जाएंगे तो आगे भविष्य में हमें बहुत सारा उपयोग होगा। आप इन चीज़ों की बचत कैसे करते हैं वह 5-5 वाक्य में लिखो और अपने मम्मी पापा को दिखाओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।